अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर सब इंस्पेक्टर के हवाले से है। सब इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिज़ल्ट आ चुका है। बहुत सारी डिवीजन्स का रिज़ल्ट आ चुका है और कुछ डिवीजन्स हैं जैसे गुजरांवाला और लाहौर है और एक दो डिवीजन्स हैं, इनका रिज़ल्ट जो है वो अभी पेंडिंग है। तो जिस हवाले से बात करेंगे कि मेरिट क्या रहा। डीएमसी जो है वो शो हो चुकी हैं कुछ डिवीजन्स की। तो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी जानना चाह रहे थे कि असल में मेरिट क्या रहा। और इसके बाद जी इंटरव्यू के हवाले से बात होगी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और प्लस इसके साथ जो इंटरव्यू है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा और कितने दिनों में कंडक्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो जी बात करते हैं सरगोदा डिवीज़न के रिज़ल्ट की। सरगोदा में ओपन मेरिट जो था वो 66 था और ख़वातीन का जो मेरिट था वो 63 था, जबकि अक़लियतों का मेरिट 41 था। तो इस हवाले से साहिवाल का जो मेरिट था वो 63.25, ख़वातीन का मेरिट इस साहिवाल में 63 था और अक़लियतों का मेरिट जो था वो 42 था। और तीसरी जो डिवीज़न जिनका रिज़ल्ट मेरे पास है वो है जी फैसलाबाद 66.5। ये अब तक का जो हाईएस्ट मेरिट है जो डिवीजन्स का आ चुका है रिज़ल्ट, उनमें 66.5 ओपन मेरिट था और ख़वातीन का 64.25 और अक़लियतों का जो मेरिट था वो 42.75 था। इस हवाले से देखा जाए तो जो मेरिट की एवरेज रेशो रही है वो 65 मार्क्स है। इस हवाले से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे वो ये सोच रहे थे और ज़्यादातर यूट्यूबर्स का भी, खुद मेरा भी यही ख्याल था। मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करूँगा कि मेरा अपना भी यही ख्याल था कि मेरिट क्योंकि टाइम कम था लो रहेगा, लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। तो इसमें दाद देनी पड़ेगी उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने बहुत मेहनत की, कम वक्त में भी उन्होंने मुकाबला किया और आखिरकार वो जो है इंटरव्यू वाली स्टेज तक पहुंच चुके हैं। और वो लोग जो कामयाब नहीं हो सके उनके लिए मेरा एक ही सिर्फ मैसेज होगा कि प्लीज़ डिसहार्ट ना हो। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए यकीनन बहुत बेहतर सोचा होगा। हर फील्ड में हर इंसान नहीं जा सकता और जो चीज़ आपने सोची हो मे बी वो आपके हक में बेहतर ना हो और अल्लाह ताला ना चाहता हो कि ये चीज़ आप तक पहुँचे या आप इस चीज़ को अचीव कर सकें। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए तमाम तर कैंडिडेट्स को, उनको भी जो पास हुए और उनको भी जो पास नहीं हो सके, जो इस स्टेज तक इंटरव्यू की स्टेज तक नहीं पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर और मददगार हो। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। मेहनत जारी रखिए, कोशिश जारी रखिए, क्योंकि ना ही पीपीएससी की तरफ से सीट्स आना बंद हुई हैं और ना ही आप में पोटेंशियल की कोई कमी है। तो इस हवाले से परेशानी जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। आपकी फैमिलीज की बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ। खुद आपकी एजुकेशन भी आप लोगों को यही सिखाती है कि आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें। तो इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरव्यू के हवाले से वो शेयर करना चाह रहा था। अच्छा जी, इंटरव्यू जो है वो कितने दिनों में कंडक्ट किया जाएगा। अब रिज़ल्ट क्योंकि आ रहे हैं, आज रिज़ल्ट फाइनल आ जाएंगे या फिर एक दो दिन तक जो है तमाम डिवीजन्स के रिज़ल्ट आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा जी, पीपीएससी की जानिब से आप लोगों को एक डेट दी जाएगी इंटरव्यू की, साइकोलॉजिकल की डेट दी जाएगी। साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू ये अलग अलग दिनों में भी कंडक्ट किए जा सकते हैं पीपीएससी की जानिब से, या एक ही दिन में साइकोलॉजिकल रिटन टेस्ट आप लोगों से लिया जा सकता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अच्छा, साइकोलॉजिकल से यहाँ पे घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना ज़्यादा कोई टफ मैटर नहीं है, बस ये प्रैक्टिस की बात है और उन लोगों के लिए करना आसान है जिनके पास कोई गाइडलाइन है। ये भी मैं चीज़ आपको वाज़ेह कर दूं कि विदाउट गाइडलाइन आप लोग जो है वो साइकोलॉजी के अंदर जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है। पीएमएस सीएसएस के लेवल पर भी साइकोलॉजिकल लिया जाता है और आप लोग उन कैंडिडेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फोरम है कि कोई भी कैंडिडेट, मेरे ख्याल में 100 में से 2 या 1 कैंडिडेट ही होंगे जो कि साइकोलॉजिकल विदाउट प्रैक्टिस जो है वो अचीव कर पाते हैं। ये बहुत मुश्किल है, ये इंटरव्यू से भी ज़्यादा मुश्किल है। वो सूरत हाल में आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को अपने आप को असेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा। अगर आपसे आपकी शख्सियत के हवाले से खामियां खूबियां पूछी जाएं तो आप इसमें परेशान हो जाएंगे। अगर आपके हवाले से आपके अच्छे काम बुरे काम पूछे जाएं तो आप उस चीज़ में सोचने का, तजब्जुब का शिकार हो जाएंगे और मे भी चीज़ें जो हैं वो आप उलट पुलट कर दें। इस तरह से मुश्किल हो जाएगी साइकोलॉजिकल के अंदर। ये मैं आपको बता दूं, गाइडलाइन ज़रूरी है इसमें। जैसे भी आप करें तैयारी, विदाउट गाइडलाइन साइकोलॉजिकल अटैम्प्ट करने की गलती मत कीजिएगा। ये मेरी आपको सजेशन है।
अच्छा जी, इंटरव्यू के हवाले से अगर बात करें तो इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। जितने भी सर्टिफिकेट्स डिग्रीज हैं आपके पास, उन तमाम की कॉपीज़ जो हैं फ़ोटो कॉपीज़ आपको रिक्वायर्ड होंगी। इसके अलावा एक चीज़ में आप परेशान होंगे कि जो आपने फ़ीस जमा करवाई है पीपीएससी को, 615 रुपीज़ जो आपने फ़ीस जमा करवाई थी, उसका आप रिकॉर्ड बाज़ लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐप के ज़रिए अप्लाई की होगी, बाज़ लोगों ने इंटरनेट कैफ़े में अप्लाई किया होगा, तो आपके पास शायद उसका रिकॉर्ड ना हो। ये चाहिए भी नहीं, तो इसमें आप परेशान ना हो। फ़ीस जमा पीपीएससी के पास हो चुकी है, तो ये आपको नहीं चाहिए इसका रिकॉर्ड, तो इसमें परेशान नहीं होना आपने। दूसरे नंबर पर तमाम डिग्री सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपीज़ जो है वो नहीं रिक्वायर्ड, सादा कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं। अगर अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी तो वो भी पीपीएससी, अगर उन्होंने इसमें कुछ चेंज की होगी तो आपको जो लेटर पहुंचेगा, ईमेल के थ्रू पहुंचेगा लेटर, आपके मोबाइल पर भी मैसेज आएगा कि आप कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा आपको कॉल भी की जा सकती है, लेकिन इंतज़ार मत कीजिएगा कॉल का। अगर आपको ये पता चल जाए किसी भी फॉर्म पे कि इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आ रहे हैं, तो फौरी तौर पर पीपीएससी से रब्ता कीजिएगा। उसके बाद वो आपको इस चीज़ के हवाले से गाइड कर देंगे कि आपका जो है इंटरव्यू किस डेट पर है। तो इंतज़ार मत कीजिएगा ज़्यादा, ये ना हो कि ईमेल और कॉल का आप वेट करते रह जाएं। इसमें थोड़ा सा आपको खुद भी कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन उस वक्त जबकि इंटरव्यू के कॉल लेटर आना शुरू हो जाए या ईमेल्स आना शुरू हो जाए, तब आप पीपीएससी से रब्ता करके अपना स्टेटस जो है वो जान सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं इस हवाले से भी परेशान है कि उनकी जो डिग्रीज़ हैं, फाइनल डिग्रीज़ नहीं पहुंची उन तक, सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है उनके पास। इस चीज़ में भी आप लोग परेशान ना हो। फाइनल डिग्री बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे स्लो यूनिवर्सिटी है इस हवाले से, अनडाउटेडली कि वो अपने स्टूडेंट्स को डिग्री बहुत लेट जो है वो फ्राहम करती है। उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो उससे भी लेट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जिन लोगों ने अप्लाई किया वो अपने पास रसीद रखें, बाकी ट्रांसक्रिप्ट जो है आपके पास मौजूद है फाइनल। वो जो रिज़ल्ट कार्ड है उसका अप्लाइंग डेट से पहले का होना ज़रूरी है। वो रिज़ल्ट कार्ड, उसके ऊपर अगर डेट अप्लाइंग डेट के बाद लिखी हुई है तो रिजेक्शन हो जाएगी, क्लियर कट रिजेक्शन हो जाएगी। अप्लाइंग डेट जो थी वो 2 अक्टूबर थी। 2 अक्टूबर वाले दिन रात 12 बजे तक अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड मौजूद था और उसके पास जो डेट लिखी हुई है वो 2 अक्टूबर से पहले की डेट है, तो आप इंटरव्यू में एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। फाइनल डिग्री के हवाले से ये शर्त है। दूसरे नंबर पर डोमिसाइल के हवाले से भी ये शर्त है कि अगर आपके पास डोमिसाइल अप्लाइंग डेट के बाद इशू हुआ है तो भी रिजेक्शन हो जाएगी। इसके बाद आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो आपके पास अभी टाइम है 10 से 15 दिन का, आप इसको पूरा कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं वाज़ह कर दूं, इंटरव्यू जिस दिन कंडक्ट किया जाता है उसके बाद भी आपको 7 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो प्रोविजनली आपको इंटरव्यू में एलिजिबल कर दिया जाएगा और आप 7 दिन के अंदर अंदर पीपीएससी को वो डॉक्यूमेंट जो है वो फ्राहम कर सकते हैं। अगर आप वो डॉक्यूमेंट फ्राहम करने में 7 दिन के बाद भी नाकाम रहते हैं तो रिजेक्शन हो जाएगी, रिजल्ट आपका शो नहीं होगा। पीपीएससी किसी सूरत भी आपको जो है वो कंसिडर नहीं करेगा, चाहे इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स भी हों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का अप्लाइंग डेट से पहले का होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एक मेन चीज़ आती है फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट। इसके हवाले से बताता चलूँ कि 2 अक्टूबर से पहले का आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करते हैं बहुत सारे तो नहीं, कुछ कैंडिडेट्स के पास अप्लाइंग डेट से पहले का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोशिश करें कि बनवा लें। जिस तारीख को भी आप बनवा सकते हैं बनवा लें। और पीपीएससी में ये रिस्क की बात है, ये चांस की बात है, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि पीपीएससी जो है वो उन लोगों का इंटरव्यू करेगा कि जिनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाइंग डेट के बाद का है, क्योंकि पीपीएससी ने एक चीज़ वादिया की थी, क्राइटेरिया उनका वादिया था कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाइंग डेट से पहले का होना चाहिए, अदरवाइज उसकी रिक्वायरमेंट ही ना होती। तो इसमें ये फेक चीज़ें, फैब्रिकेटेड चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पे नहीं चलती। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोगों का मेजरमेंट का जो इशू था, कुछ हाइट का 1 पॉइंट का या चेस्ट का 1 पॉइंट का, पीपीएससी इंटरव्यू के टाइम पे इनमें से किसी चीज़ की स्क्रूटनी नहीं करता। ये स्क्रूटनी करनी है आपकी फोर्सेस ने, यानी कि पुलिस फोर्स ने, पंजाब पुलिस ने ये स्क्रूटनी करनी है कि आपके पास आया कि आपकी हाइट, बॉयज़ की जो चेस्ट है, इसके अलावा जो भी मेजरमेंट के पैमाने हैं, आई साइट है, ये सारी अप टू दी मार्क है, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। ये बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। आपने कांस्टेबल के टाइम पे भी देखा होगा
तो इसमें ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो इस हवाले से अगर किसी ने कोई फैब्रिकेशन की है तो रिजेक्शन 100% हो जाएगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर कोई पुलिस की जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कोई इसमें सिफारिश नहीं चलती इंटरव्यू में, ना कोशिश कीजिएगा, ना किसी को मतलब पैसे देने की कोशिश कीजिए। कोई शख्स आपकी इंटरव्यू के अंदर, ना कोई पार्लियामेंटेरियन, इवन मैं आपको ये बता दूं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी इंटरव्यू के अंदर किसी की सिफारिश नहीं कर सकती। पहले तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी की सिफारिश करने की इस लेवल पे, और दूसरा वो कर भी नहीं सकती। मैं इतनी बड़ी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंटरव्यू में सिफारिश हरगिज़ नहीं चलती, इंटरव्यू में पैसे हरगिज़ नहीं चलते। ये महज अफवाहें हैं, फेक है। जो शख्स भी आपके साथ डीलिंग कर रहा होगा वो आप लोगों को लूट रहा है, तो इस चीज़ से बाज रहिएगा। तो ये हो गया। इसके बाद साइकोलॉजिकल और रिटन के हवाले से थोड़ी चीज़ आपके साथ मैं वाज़ह कर दूं कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपसे रिटन में ली जाती है, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, रुझानात के हवाले से। मतलब ये कि आपकी पर्सनैलिटी की असेसमेंट करनी होती है कि आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल है, बैलेंस्ड है, या आपके अंदर कोई इस तरह के एलिमेंट्स तो नहीं है कि जो वायलेंस की तरफ आपको उभारते हैं, या पावर आने के बाद आप जो है पावर को अब्यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट में इसे कंडक्ट की जाती हैं, रिटन फॉर्म में आपसे ली जाती है। और यही रिटन आपका जो फॉर्म है जिस पर आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, यही फिर उनके आगे जो इंटरव्यू पैनल है उनके सामने पड़ा होता है, और वहीं से आपके उस हिसाब से ही ज़्यादा क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। अब इंटरव्यू पैनल में कौन कौन से अफराद होते हैं? इंटरव्यू पैनल में चेयरमैन साहब होते हैं। मोस्टली कहा जाता है कि फर्स्ट डे चेयरमैन साहब होते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब किसी दिन भी हो सकते हैं, रोज़ाना भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके सामने एकेडमिक्स के कोई शख्सियत होंगी। तीसरे नंबर पर आपसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से किसी भी एसएसपी रैंक या एडिशनल आईजी, इस रैंक तक के ऑफिसर जो हैं वो हो सकते हैं। इससे लोअर रैंक नहीं होगा, एसएसपी से लोअर रैंक नहीं होगा। एसएसपी और डीआईजी यहाँ तक के जो इस रैंक के लोग हैं वो आपसे इसका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। और जी क्वेश्चन का और इंटरव्यू रूम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है? बाज़ लोगों के लिए जिनका के साइकोलॉजिकल असेसमेंट अच्छी ना हो, उनके लिए इंटरव्यू जो है वो बहुत टफ हो जाएगा, टफ होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा डीमोरलाइज ना हो। मेरी बात से एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं, अगर आपका साइकोलॉजिकल अच्छा नहीं भी होता लेकिन इंटरव्यू में अच्छे परफॉर्म करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इस हवाले से आपने ज़्यादा माइंड में नहीं बिठाना कि अच्छा जी साइकोलॉजिकल तो ऐसे हो गया, अब आगे आप फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला पे छोड़ें। हर स्टेज जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते जाएं। बाकी आपके नसीब में ये चीज़ हुई तो ज़रूर मिल जाएगी, आपको इससे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी, इंटरव्यू पैनल की बात होगी। इंटरव्यू पैनल में 3 से 4 लोग हो सकते हैं, और ये 3 से 4 लोग आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। मेंबर जो है वो वेलकम करेगा आपको, मेंबर साहब जो हैं, मेन चेयरमैन या मेंबर जो मेन मरकजी सीट पे बैठे होंगे। अब इंटरव्यू देने का तरीका क्या है कि आपसे जिस शख्स ने क्वेश्चन पूछा है, जिस मेंबर ने, रिस्पेक्टेड मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है, आप उनकी तरफ देख कर आंसर करेंगे, और प्लस आप अपने जो तीनों पैनल्स हैं उनकी तरफ भी एक एक दफ़ा जो है उनको भी आई कांटेक्ट देंगे, ताकि ये फीलिंग जाए कि आप इस रूम में जितने अफराद मौजूद हैं उनको इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो भी लोग मुझसे तैयारी करेंगे उनको मैं सिखा दूंगा, समझा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विदाउट गाइडलाइन, विदाउट डिमॉन्स्ट्रेशन कभी भी इंटरव्यू में जाने की गलती मत कीजिएगा। ये इंटरव्यू जो है ये बहुत प्रोफेशनल है। पीपीएससी के चेयरमैन, मेंबरान हज़ारों इंटरव्यू कर चुके हैं। ज़रा सा आपका रॉ होना या ज़रा सा भी इस तरह का बिहेवियर जो कि आउट ऑफ द वे हो या अनप्रोफेशनल हो, आप लोगों को 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस इनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं रिजेक्ट करने की। एक्सेप्ट करने की ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, आपका पोटेंशियल है, और रिजेक्ट करने की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जी बाकी तफसील से इंटरव्यू के हवाले से आप कमेंट्स कीजिएगा, फिर उसमें मैं आपके जवाब दे दूंगा। और जिन लोगों ने मेरा सेशन ज्वाइन करना हो, थोड़ा सा मैं उसके हवाले से बता दूँ कि इंटरव्यू की तैयारी कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं 15-20 लोगों को इकट्ठा जूम पे लूँ और उनको इंटरव्यू की तैयारी करवाऊँ। जो लोग भी ये तैयारी करवा रहे हैं मेरे हिसाब से वो आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये ज़्यादती है। इंटरव्यू के लिए अलग टाइम स्लॉट होगा मेरी जानिब से। जो भी कैंडिडेट मुझसे रब्ता करेगा उसको ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स का अलग टाइम स्लॉट मैं दूंगा। जो टाइम स्लॉट उसको दूंगा उसके हवाले से उसको तैयारी करवाऊँगा। पर्सनैलिटी असेसमेंट होगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की असेसमेंट होगी। देखा जाएगा कि आप किस स्टेज पर अपनी लाइफ के और क्या आप
पैनल के सामने बोल सकते हैं। तो जो जो आपके अंदर कमियां कुताहियां होंगी, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि वो चीज़ें आपकी जो है वो ओवरकम हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। और इंशाल्लाह इंटरव्यू के दिन तक आपके अंदर इतनी तब्दीली आ जाएगी कि आप किसी भी पैनल को फेस कर सकेंगे। ये अल्लाह ताला की मदद से ही मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह, लेकिन पूरी कोशिश इस हवाले से की जाएगी कि ये जो सीट है इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इसमें अप्लाई कर चुके हैं, बड़ा रेयर है कि वो सेकंड टाइम इसमें अप्लाई कर सके। मेजॉरिटी जो है वो आउट हो जाएगी, क्योंकि एज लिमिट जो है वो सिर्फ 25 ईयर्स है। अच्छा जी, इन सीटों के हवाले से बहुत सारे लोगों ने, मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पूछा था कि इसकी जो सीट्स हैं सब इंस्पेक्टर की, क्या वो दोबारा आने वाली? जी बिल्कुल, 3 से 4 महीने का टाइम या 5 महीने का टाइम लग सकता है, दोबारा सीटें आएंगी। लेकिन यहाँ पे पीपीएससी की एक पॉलिसी जो है वो आड़े आ रही है। उसको अगर आप डीपली स्टडी करें तो पीपीएससी ने ये रूल बना दिया है कि जो लोग भी 1 जनवरी के बाद जो भी ऐड आएंगे उनके अंदर उनमें प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पर जो लोग इंटरव्यू के अंदर कम मार्क्स के साथ हैं, फेल लोगों की बात नहीं कर रहा, कम मार्क्स के साथ इंटरव्यू को क्लियर करते हैं लेकिन अपॉइंट नहीं होते, उन लोगों को तरजीह दी जाएगी कि बजाय कि सीटें री एडवर्टाइज की जाएं, उन्हीं लोगों को रिक्रूट कर लिया जाए जो इन्हीं सीटों पर 1 साल के अंदर अंदर इंटरव्यू में क्वालिफाई कर चुके हों लेकिन रिक्रूटमेंट ना हुई हो। ये शर्त है। यानी कि फ़र्ज़ करें इसी में जाहिर सी बात है इंटरव्यू में बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरव्यू रिक्रूटमेंट हासिल नहीं कर सकेंगे सब इंस्पेक्टर की, लेकिन अगर ये सीटें आती हैं तो जो टॉप पर होंगे उन लोगों को विदाउट री एडवर्टाइजमेंट अपॉइंट कर दिया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू तो उनका हो चुका है। तो अब इसमें पीपीएससी को कोई मसला नहीं होगा। ये डिपेंड करता है, अगर साल के अंदर अंदर आ जाएं तो ये री एडवर्टाइज नहीं होगी। ये मैं चीज़ वाज़ह कर दूं आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े कीन हैं कि इस हवाले से क्या ये सीटें दोबारा आएंगी। 1 साल के अंदर अंदर अगर दोबारा आएंगी तो ये री एडवर्टाइज नहीं होगी। 1 साल के बाद ये री आएंगी तो फिर ये री एडवर्टाइज हो सकती हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं अपना नंबर जो है इंटरव्यू के हवाले से शेयर कर रहा हूँ। जनरल नॉलेज के हवाले से अगर किसी ने तैयारी करनी हो तो 3 मंथ का कोर्स है। इंशाल्लाह आप लोग जो है रिक्रूटमेंट ईजीली हासिल कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग घर बैठ कर अगर तैयारी करते हैं तो मेरिट पर नहीं पहुंच पाते। आपका जो रिज़ल्ट है वो 60 पे 55-60 के दरमियान ही अटक के रह जाता है और आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये थी जी आज तक की मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिए।